प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल GVN क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं कर्मपाल सिंह आज कक्षा 10 चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु के बारे में अध्ययन करेंगे। धातुएं और अधातुएं क्या होती हैं? तत्वों को उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 धातु, नंबर 2 अधातु। धातुएं क्या होती हैं? आप सभी सामान्य जीवन में बहुत सी धातुओं का प्रयोग करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, चांदी आदि। इन धातुओं का इतिहास बहुत ही पुराना है। जैसे कॉपर को बहुत पुराने समय में प्रयोग किया जाता रहा है। आधुनिक मत के अनुसार धातुओं की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं धातु कहलाते हैं। जैसे Ag, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक आदि। धातुओं की और भी परिभाषा होती हैं, जैसे वे तत्व जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं धातुएं कहलाती हैं, या वे तत्व जिनमें ऊष्मा का प्रवाह हो जाता है, विद्युत का प्रवाह हो जाता है, धातु कहलाते हैं। जैसे Na गिव्स Na प्लस और इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन, ये सोडियम आयन है। और ये सोडियम धातु है। इसी प्रकार मैग्नीशियम Mg प्लस और इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, ये मैग्नीशियम आयन है। आयन। अब क्या होता है? धातुओं के भौतिक गुण होते हैं। सभी धातुएं कुछ ना कुछ अपना भौतिक गुण रखती हैं। गुण नंबर 1, सभी धातुएं चमकदार होती हैं। चमकदार होती हैं। इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं।
नंबर 2, सभी वह धातुएं ऊष्मा विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं। धातुओं से नंबर 3, धातुओं से पतले तार खींचे जा सकते हैं। नंबर 4, धातुओं का ऊष्मा और विद्युत चालकता का क्रम इस प्रकार होता है। सबसे अधिक विद्युत की सुचालक धातु चांदी होती है, जिसका संकेत Ag होता है। इससे कम कॉपर होती है, इससे कम एल्यूमिनियम होती है, इससे कम Pb होती है, इससे कम Hg जैसे पारा बोलते हैं होती है। लेकिन Pb और Hg ये दो धातुएं विद्युत का इतना अच्छी सुचालक नहीं होती हैं जितनी कि सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम होती हैं। और क्या गुण होते हैं धातुओं के? इनकी क्या है? डेंसिटी, घनत्व अधिक होता है। अधिक होता है। और धातुओं में धात्विक ध्वनि होती है। धात्विक ध्वनि, धात्विक ध्वनि का अर्थ होता है कि वो किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। इसलिए हमारे स्कूल की घंटी धातुओं की बनी हुई होती है, जिससे टकराने के बाद आवाज आती है। और क्या प्रॉपर्टी होती हैं? धातुओं के गलनांक कथनांक निश्चित होते हैं। धातुओं के गलनांक व क्वथनांक निश्चित होते हैं। अब हम धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। धातुओं के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या होते हैं? सभी धातुओं को हम वायु के साथ जलाते हैं तो धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे धातु प्लस ऑक्सीजन मतलब वायु, धातु ऑक्साइड। जैसे हमने धातु ली कॉपर Cu प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2C
CuO। ये क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड। इसी प्रकार हमने एल्यूमिनियम लिया, Al+O2 गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। हम इस रिएक्शन को क्या है? संतुलित कर लेते हैं। तो 4 मॉलिक्यूल्स हमने एल्यूमिनियम के लिए लिए और 3 ऑक्सीजन के, और रिएक्शन क्या है? संतुलित हो गई। इसके बाद हम अधातु क्या होती हैं? अधातु आधुनिक परिभाषा के अनुसार अधातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अधातु क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। जैसे क्लोरीन है, Cl प्लस, ये क्या करती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। इसके बाद क्या बनेगा? Cl-, क्लोरीन आयन, क्लो आयन। इसी प्रकार सल्फर है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, क्या बन गया? सल्फाइड आयन। क्लोरीन आयन के लिए क्लोराइड आयन भी बोल सकते हैं, क्लोराइड आयन। इसी प्रकार अधातुओं के भी भौतिक गुण होते हैं। जैसे अधातुओं के भौतिक गुण। अधातुओं का नंबर 1 क्या होता है? इनके क्वथनांक और गलनांक क्या है? निश्चित नहीं होते। क्वथनांक और गलनांक निश्चित नहीं होते। नंबर 2, इनका घनत्व कम होता है। इनका घनत्व कम होता है। नंबर 3, ये भंगुर होती हैं। मतलब ये आसानी से टूट जाती हैं। ये ऊष्मा व विद्युत की कुचालक होती हैं। विद्युत एवं ऊष्मा कुचालक।
लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है, ग्रेफाइट, जो विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। सुचालक होती है। नंबर 5 देखेंगे। अधातुएं मुलायम होती हैं। जैसे धातुएं मुलायम होती हैं। इसके बाद हम अधातुओं के केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे, रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं? नंबर 1, ऑक्साइड बनाने का गुण। इनमें क्या है? ऑक्साइड बनाने का गुण होता है। ऑक्साइड, ऑक्साइड बनाने का गुण पाया जाता है। किसी भी धातु को हम जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो धातु ऑक्साइड बनते हैं। जैसे हमने सल्फर ली धातु और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया कराई तो क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, SO2। इसी प्रकार हम अधातुओं की एक विशेषता और होती है। ये क्या होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अम्लीय प्रकृति के होते हैं ऑक्साइड अधातु। हाइड्राइड बनाने का गुण पाया जाता है अधातुओं में, हाइड्राइड। जैसे हम अधातु N2 को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या है? अमोनिया बनेगी, NH3। ये क्या है? अमोनिया। अब हम धातुओं और अधातुओं की तुलना करते हैं। धातुओं और अधातुओं की तुलना। धातु और अधातु। नंबर 1, सभी धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती हैं। और ये क्या है? पारे को छोड़कर, पारे को छोड़कर, पारा ठोस नहीं होता। लेकिन अधातुएं क्या होती हैं? ये तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तीनों फॉर्म में पाई जाती हैं। और धातुओं में क्या है? नंबर 2, चमक होती है, चमकदार होती हैं। लेकिन अधातुएं चमकदार नहीं होती, चमकदार नहीं होती। इनसे क्या है? लंबे तार खींचे जा सकते हैं। खींचे जा सकते हैं। अधातुओं से ऐसा नहीं होता, इनसे ऐसा नहीं होता है।
नंबर 4, ये विद्युत की और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। विद्युत सुचालक होती हैं। और ये क्या होती हैं? विद्युत और ऊष्मा की कुचालक। धन्यवाद।